जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, हम सुन रहे हैं मोक्ष और भक्ति प्रदान करने वाले मार्गशीर्ष मास महात्म्य की परम पवित्र कथा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान नारायण ने महर्षि कर्दम को दर्शन देकर वरदान दिया था कि सम्राट स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके आश्रम पर स्वयं पधारेंगे। आज के 11वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनु और कर्दम प्रजापति के बीच क्या संवाद हुआ, क्या शर्त रखी गई और किस प्रकार इन दोनों महान विभूतियों का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। तो आइए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय और भक्तिभाव से श्रवण करते हैं आज की कथा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, कर्दम ऋषि का सत्कार स्वीकार करने के बाद सम्राट स्वयंभू मनु अत्यंत आदरपूर्वक उनसे बोले, हे महर्षि, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। हमारी यह कन्या देवहूति रूप, यौवन, शील और गुणों में अत्यंत संपन्न है। मैंने इसे अपनी पत्नी महारानी शत्रुपा के साथ आपकी सेवा के लिए ही आपके पास भेजा है। प्रभु, यह आपकी पत्नी बनने योग्य है, इसलिए आप अपनी इस कन्या को भार्या के रूप में स्वीकार कर अपनी प्रजा बयाने की ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करें। महाराजा मनु की यह बात सुनकर कर्दम प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि यह तो स्वयं भगवान का वचन था। तब कर्दम मुनि ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी कन्या को पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं केवल तब तक गृहस्थ धर्म का पालन करूँगा जब तक इस कन्या से संतानें उत्पन्न नहीं हो जाती। जब तक यह संतान जन्म नहीं दे देती, मैं इसके साथ रहूंगा, किंतु उसके बाद मैं अवश्य ही संन्यास लेकर तपस्या के लिए वन चला जाऊंगा। सम्राट मनु ने कर्दम ऋषि की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक उपदेश दिया, बेटी देवहूति, तुम धन्य हो जो तुम्हें कर्दम जैसे महान ऋषि की सेवा का अवसर मिला है। तुम इन परम तेजस्वी पति की सेवा पूरी निष्ठा, श्रद्धा और विनय के साथ करना। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति का आदर और सेवा करना। तुम अपनी वाणी, मन और कर्म से सदा अपने पति को प्रसन्न रखना, यही तुम्हारे जीवन का परम कल्याण है। अपनी पुत्री को उपदेश देने के बाद महाराज मनु ने शुभ मुहूर्त में विधि विधान से देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ संपन्न कराया। उन्होंने अपनी कन्या को दहेज में दासिया, आभूषण और धन दिया और फिर महारानी शत्रुपा के साथ अपने नगर को लौट गए। अब देवहूति अपने पति कर्दम ऋषि के आश्रम में रहने लगी और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी सेवा में जुट गई। परंतु तपस्वी कर्दम ऋषि की सेवा करना कोई सरल कार्य नहीं था। देवहूति ने अपने प्रेम और सेवा से कर्दम ऋषि को इतना प्रसन्न कर दिया कि एक दिन उन्होंने देवहूति से कहा, हे कल्याणी, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है, इसलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर देवहूति के मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। यहाँ से आगे की कथा हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा के 1-2वें अध्याय में, जिसमें हमें पता चलेगा कि देवहूति ने अपने पति से कौन सा अद्भुत वरदान मांगा। आज की कथा यही समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।